अभी चालू होके चाहिए कि ना विधानसभा के बाद एकदम चालू है तब अगर बहनों के दिया कोई के वोट ना दिए कर ना हो बैठिए आओ स्कूल से जाएंगे पढ़कर अपने घर चले जाएंगे। लेकिन नीतीश सरकार जो है जब से आई है शिक्षा का इधर से इधर कर करके क्यों जनस्वराज को देना है? जनस्वराज का मैनिफेस्टो सही है। क्या मैनिफेस्टो है जनस्वराज? बेरोजगारी वो दूर कर देंगे, ठीका लेके बैठे हैं बिहार का। आपको अपना लाभ हानि नहीं पता है जी कि मेरे लिए क्या बढ़िया है क्या गलत है? पता है लेकिन लाभ मिल नहीं रहा है। ऊपर के अधिकारी जितने हैं जो कि नेता प्रता सारे साझा जनता को मिल रहा है, ये बताइए। अभी हम लोग वहाँ पे खड़े हैं जहाँ से 10 कदम बढ़ाइए तो उत्तर प्रदेश है और 10 कदम पीछे लीजिए तो बिहार है। बिहार बॉर्डर पे उपस्थित हैं। ककरईत जो है कि इलाका है और नदी के इस तट पर यानी बिहार के क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं। और बिहार में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव जब आता है तो बहुत सारी चीज़ें लेके आता है। आंधी जैसे लेके आता है ना, तो उसमें कूड़ा कबाड़ा, डस्ट, कोई का जग, कोई का मग, कोई का छतरी कवर के आवेला। ठीक वैसे बिहार में जब विधानसभा चुनाव आता है तो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ बटोरता है। जैसे आपके सामने गिनवाते हैं, आइएगा। क्या नाम होगा आपका? मिन्हाज खान। देखिए फिर जो है कि आंधी चल पड़ी है बिहार विधानसभा चुनाव की। तो इस बार आगामी जो विधानसभा चुनाव है इसमें किस रूप से जो है कि जनता देख रही है अपने आने वाले उन तमाम विधायकों को, या फिर बिहार के स्तर पे बात की जाए तो किन किन बिंदुओं पे चर्चाएं होंगी इस पर? हम लोगों के लिए तो जन स्वराज पार्टी ही अच्छी है और सारे लोग हम लोग मेला के स्तर पर सारे जन स्वराज को भी वोट देंगे हम लोग। अभी देखिए ठीक है, आप नई पार्टी है जन स्वराज उसकी जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले आप किसको वोट दिए थे, ईमानदारी से बताइएगा। इसके पहले हम लोग राजद को वोट देते थे, आरजेडी को। आरजेडी को। क्या कुछ देख के वोट करते थे? अब क्या देख रहे थे हम लोग? कुछ नहीं देख रहे, वो सब सारे हम लोग का कम नहर और सब कम बनवाए हैं वो लोग। अच्छा ये बताइए, ये रामगढ़ विधानसभा है और खासकर रामगढ़ विधानसभा की बात की जाए तो बस नहर, ट्रांसफार्मर और बिजली तार पर यही तीन चीज है। बस यही तीन चीज पर सारे काम लोग लेते थे। बस ये तीनों चीज, यही तीन चीज है। शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार कुछ नहीं है, पलायन नहीं है, कोई प्लान नहीं। ये ध्यान कौन देगा? अब ध्यान अब जन स्वराज पार्टी देगा और कौन देगा? जन स्वराज। अरे ठीक है, वो तो आगे आने वाली चीजें हैं। जन स्वराज क्या नहीं करेगा वो तो भविष्य की बात है। हम लोग उसके समर्थन में जुटे हुए हैं कि आए तो हम लोग का कुछ काम आगे बढ़े, यही चीज है। मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो अभी जो जन स्वराज पार्टी की आपने चर्चा किया उसकी क्या चीजें पसंद है? जन स्वराज का हर चीज उन लोग का तौर तरीका गिनवाइए। ये हर चीज सब बोलल नहीं के उचित, गिनवाइए जा का पसंद बा। आरजेडी में जब वोट देते हैं तो का पसंद रहे? लालू जी पसंद रहा कि स्थानीय कैंडिडेट पसंद रहा? अच्छा अभी आप परिवर्तन के तरफ हैं, यानी पीछे जिसको भी वोट देते थे नहीं आप वोट देना चाहते हैं। तो उस वक्त जो आपकी मनोधारणा थी कि नहीं इनके साथ हैं तो लगल हैं, अब इनके साथ हैं तो क्या कुछ परिवर्तन लग रहा होना? जन स्वराज का ये है, शिक्षा चाहिए उन लोगों को। जन स्वराज वालों को शिक्षा चाहिए, शिक्षा देना है उन लोगों का काम। जन स्वराज वालों को? हाँ। किसको शिक्षा दे रहे हैं? बच्चों को। महाराज अच्छा एक बात बताइए, ठीक है जन स्वराज पे आपका भरोसा है तो अगर आएगी चुन के तो भी तो बाकियों की तरह ही काम करेगी। इसका क्या दावेदारी है कि नहीं वो लोग बढ़िया काम करेगा? बहुत दूध का नहाया हुआ है सब बताइए आप। सेम सवाल आपसे रही कि तमाम देखिए आरजेडी जब था बिहार में जो भी चीज़ें हुई वो सबके सामने है, गिनवाना हमको नहीं है। जेडीयू आया यही पक्ष में कि आरजेडी जो भी किया उसका सुधार करेंगे, जेडीयू भी रहा तमाम साल। अब जेडीयू के बदले में बीजेपी आया ऑप्शन में कि हम इन दोनों को परास्त करके ये चीज़ें करेंगे, बढ़िया करेंगे, सुधार करेंगे। लेकिन जनता का इसमें किसी का नहीं पड़ा है। आप आरजेडी से बच के जेडीयू को वोट कर रहे हैं, अगर जेडीयू से बच के बीजेपी को वोट कर रहे हैं तो बाद में कब वो हमारा संग है तो कब उनका संग मिलकर सरकार बना रही है। तो इसमें मूर्ख तो हम और आप जनता न बन रहे हैं, वो लोग कहाँ मूर्ख है? नहीं जनता मूर्ख। तो हमने मूर्खे रह खाती पैदा बनी बिहार में। परिवर्तन करेंगे हम लोग। कैसे परिवर्तन हुई? वोट देकर करेंगे। केकरा वोट देवे? जन स्वराज को देना है महाराज। वो भी जन स्वराज। क्यों जन स्वराज को देना है? जन स्वराज का मैनिफेस्टो सही है। क्या मैनिफेस्टो है जन स्वराज? बेरोजगारी वो दूर कर देंगे, ठीका लेके बैठे हैं बिहार का। तो कह तो रहे हैं, कहने को तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कितने लाख लोगों को नौकरी देंगे। उम्मीद है जन स्वराज से। दिए नहीं है तेजस्वी यादव, पुलिस का भर्ती करवाए थे ना। कितना पद पे हुआ था? कुछ है आइडिया? कितना पद पे हुआ था? कुछ आइडिया है? अब इतना आइडिया तो नहीं है लेकिन करवाए जो न्यूज में आदमी देखता और जो है। तमाम बच्चे जो पुलिस लाइन से अलग हैं उनको कुछ और करना है, जैसे आईटी सेक्टर में हो गया
या फिर आर्ट फील्ड में हो गया, उनके लिए क्या है? ये सब बिहार सब बाहर ही जाएगा कमाने के लिए? नहीं, सब पाएगा जाएगा। यहाँ क्या रहा है कि बढ़िया कंपनी हो, कल हो, कारखाना हो, शिक्षा हो, जो है कि पार्टी जो भी हो, पब्लिक को जो होगा अच्छा ही मिलना चाहिए। पब्लिक को जो है कि सुविधा मिलना चाहिए भैया। तो कैसे सुविधा मिलेगा? अब वो नेता लोग जो कह रहा है पार्टी पारी पारा, जिसे मान लीजिए पहले आरजेडी था, फिर बीजेपी आया, तो हम लोग वादे के मुताबिक ही जो काम कर। आप लोग चढ़ के बतियाते नहीं है नेता लोग से, अपने विधायक लोगों से? नहीं, वो लोग बातें नहीं करने देता, भेंटे नहीं हो पाता। एक बार विधायक चुनाव के बेरी तो भेंट हो तो ही ना, और चढ़ के बतिया चाहिए पोखरवा पर। तो उस समय तो वो लोग सारा वादा करते हैं, सारा स्कूल, और आप लोग भ्रम जाते हैं। हम लोग भ्रम होकर, वो पब्लिक क्या करेगी? आप इतने मासूम है कि आप भ्रम जाएंगे? एकदम मासूम है, तभी नहीं इतना कैसे आप भ्रम जाएंगे? आपको अपना लाभ हानि नहीं पता है जी कि मेरे लिए क्या बढ़िया है क्या गलत है? पता है, लेकिन लाभ मिल नहीं रहा। ऊपर के अधिकारी जितने हैं, जो कि नेता पर रहता है, सारे खा जा रहे, जनता को मिल क्या रहा है ये बताइए। अधिकारी की नेता पर रहता है? अरे वही नेता लोग अधिकारी को देता है, अधिकारी लोग खाता है, नेता लोग काम करवाते हैं। वोट क्यों देते हैं आप? अब वोट मजबूरी है, करेगा का आदमी? ये बताइए कहाँ जाएगा? अरे कैसे वोट मजबूरी है बताइए? आप अपने मत से सत्ता हिला सकते हैं और आप मजबूर रहेंगे? मान लीजिए आरजेडी को फर्स्ट दिए, आरजेडी हमारा काम नहीं किया, बीजेपी को पकड़ लिए कि हो सकता है बीजेपी कर रहा है, बीजेपी देगा हमको, तो बीजेपी नहीं दिया, तो अब जो जनस्वराज को देखा जा रहा है। जनस्वराज जो है कि हमसे वादा कर रहा है, जो है कि उनका थोड़ा छाई उछाई हमको लौक रहा है। क्या अच्छा लोग रहा है? यही शिक्षा उक्षा का वादा कर रहे हो कि जो वादा तो बहुत लोग कर रहा है महाराज, आप बताइए। बिहार वादे पता चलत बात ना सर। झूठ बोलता है। देखिए, पहले जो है कि हम लोग जो है कि आरजेडी के समर्थक थे, आरजेडी को वोट देते थे। उनका 15 वर्ष समर्थक किस रूप में थे? क्या देख के समर्थन करते थे? देखिए कि लालू यादव को और हमारे क्षेत्र के जो है कि मंत्री रह चुके हैं जगदानंद सिंह, तो हमारे लिए यानी आप परिवारवाद के शिकार हैं? शिकार तो नहीं है, लेकिन काम कितना शर्म का बात, इस बात को आप हंसते हुए स्वीकार कर रहे हैं। काम किए थे, नहर जो है कि खुदवाए थे। फिर नहर का बात कर रहे हैं? नहर, ट्रांसफार्मर और बिजली। पहले सुनिए ना, नहर खुदवाए थे, बिजली दिए थे, तो हम लोगों को शिक्षा के विषय में कुछ काम किए। क्या काम किए? काम गिनवाइए तो। जैसे हमारे तरफ एक कॉलेज खुलवाए हैं बिछिया। उस कॉलेज की क्या सुनिए? कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं। अभी आप बोले बहुत बढ़िया, इधर इधर बहुत बढ़िया। आपके घरे का लड़का जाना सब पढ़े? हाँ हाँ को पढ़ के का बोल तो बहुत अच्छे से हुए ना। बहुत अच्छे सब कुछ नहीं के इस्तेमाल करे के काम गिनवाई का ये अभी हमें छोटे लड़के हैं, ये बताएंगे वहाँ के हैं। बताइए। तो उसमें शिक्षा दीक्षा का काम होता था, लेकिन उसके बाद जो है कि जदयू का सरकार बनी, तो उसमें जो है कि वो खुलवाए कि मान लीजिए कि क्षेत्र के बच्चे जो है कि उसमें पढ़ेंगे, नज़दीक भाड़ा नहीं लगेगा, जाने में दूर, रूम का किराया नहीं देना पड़ेगा, स्कूल से जाएंगे पढ़कर अपने घर चले जाएंगे। लेकिन नीतीश सरकार जो है जब से आई है, शिक्षा का इधर से उधर, उधर से इधर कर करके अब हमारे क्षेत्र के बच्चे जा रहे हैं भभुआ, हमारे क्षेत्र के बच्चे जा रहे हैं कुदरा, हमारे क्षेत्र के बच्चे जा रहे हैं रामगढ़। बताइए, वो हमारे क्षेत्र के यहाँ से गांव के रहने वाले बच्चे जाकर के रामगढ़ पढ़ेंगे, जाकर के कुदरा पढ़ेंगे, जाकर के भभुआ पढ़ेंगे। बच्चे सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं? हाँ। आपके जब बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते होंगे तो आप कितना दिन गए थे देखने कितना बढ़िया से पढ़ाई होता है? देखिए, हम अपने बच्चे से बता रहे हैं कि सरकारी विद्यालय में अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ लेगा, और जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़। गार्जियन का कोई दायित्व नहीं है? एकदम बनता है। एडमिशन करा के छोड़ दे दीजिए, नहीं, गार्जियन को भी देखना है कि वही मेरा आपसे सवाल था कि आप कितने दिन गए हैं स्कूल में देखने कि बच्चा बढ़िया से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? जब जरूरत पड़ता था मैं। आप नहीं गए? झूठ बोल। नहीं गए हैं आप झूठ बोल। लेकिन हम बोलते हैं कि राज्य सरकार चलता तो हमनी के राज तो तुड़ देला नीतीश कुमार। कौन राज? खाए पिए खाती, खाए खाती कि पिए खाती? सब चीज खाती हमनी के। अच्छा बताइए, डायरेक्ट बात कर लिया, दारू चालू होगी नहीं बिहार में? ना, बिहार में दारू तो बहुत बिकाता है। अभी चालू होगी कि चाहिए कि ना विधानसभा के बाद? एकदम दारू चालू है, तब अगर बहनों के दिया कोई के वोट ना दिया, एकर नाम बैजुआ अवघड़। अच्छा, बिहार अभी कौन मर गया? अभी कौन वाला मरले बनी? हम 120 वाला मरले बने। देसी काम कितना बिहार में मिली तो 200 के महंगा हो जाता है, 80 रुपया बेसी। जीएसटी और ज्यादा चार्ज बा। बताई कि हम पिए खाए वाला कमाए वाला हम 110 रुपया कमेबे कैनी तो 120 रुपया का फ्रूटियो मिलल। बड़ी दुख बना काहे? अब 200 रही
तो 100 रुपए के पीती 100 रुपए के रुपये बाल बच्चा के देते हैं तो कहाँ ले लड़का भरा? पढ़े ना सबको। लड़का ये दू गो लड़का के पढ़ा के लड़की के ब्याह कैनी 1.5 लाख रुपया लगे भीख मांग के काहे कि मोदी है योगी है और नीतीश कुमार ई बिहार के बंद करे वाला राज यही 3 गो जात बड़न। हम वही बैजनाथ अवघड़ ग्राम बड़के दरगाह थाना सासाराम जिला रोहतास। खैर यही सारी बातें हैं बिहार को लेकर और बिहार विधानसभा चुनाव में खासकर जो चीज़ें हो रही हैं। बिहार में अब कितना परिवर्तन होगा ये देखने वाली बातें हैं आगामी चुनावों में कि बिहार की जनता कितना संतुलन में है, क्या कुछ बदलना चाहती है। बाकी आपसे बाकी चीज़ें आपसे फिर किसी अन्य गांव में अन्य बातों के साथ करेंगे। तब तक देखते रहिए अनदेखी टॉक्स। धन्यवाद।